हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक असर्शन है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन यूनिटी, एंड रीजन कहता है द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डिपेंड ऑन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर कांस्टेंट। सो देखिए, इसमें जो असर्शन है, असर्शन में एक्टिव मास कह रहे हैं। एक्टिव मास बेसिकली क्या होता है? वो concentration of the substance which is taking part in the reaction। ठीक है, तो कह रहे हैं एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन यूनिट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, देखिए अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूँ, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एंड वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। और अगर मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ डेंसिटी। सो इट इज डेंसिटी अपॉन मोलर मास। सो अगर आपने ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी ली है? लिक्विड की ली है। सो लिक्विड की डेंसिटी फिक्स होती है और किसी भी सब्सटेंस का मोलर मॉलिक्यूलर मास भी फिक्स होता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब उसके मॉलिक्यूल में जो मास होता है। ठीक है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो हम इसको यूनिटी मान के चल लेते हैं कि इसको यूनिटी ले लेते हैं, मतलब आपका कोई चेंज नहीं आने वाला। या और यही सेम रीजन आपका सॉलिड्स में भी लग जाता है, क्योंकि सॉलिड्स की भी डेंसिटी फिक्स होती है। क्लियर? क्योंकि दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। सो सॉलिड और लिक्विड अगर किसी कंटेनर में अगर आपने लिए हैं, सॉलिड को तो कंटेनर में भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिक्विड को कंटेनर में लिया है तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, राइट? सो इस वजह से आपका असर्शन ट्रू हो जाता है। और रीजन जो कि असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। ये अभी हमने प्रूव कर दिया दैट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। The density and molecular mass of pure solids and liquids are constant, right? So assertion exactly correct reason है, सॉरी रीजन जो है करेक्ट है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है assertion को और ट्रू भी है। इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।